मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर लेसन 9 है जिसमें हम ग्रामर को देख रहे हैं। इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा पार्ट देखेंगे जो है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारा चैनल भी ग्रो करे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है उसकी तारीफ हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, वो इस तरीके से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। और जो बाकी के 2 है वो अगले वीडियोस में आएंगे। तो चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन होता क्या है, उसकी तारीफ क्या है और कैसे वो जुमलों के अंदर इस्तेमाल होता है वो सब हम देखते हैं। प्रीपोजिशन को हुर्फ़े जार भी कहते हैं और रब्त इसलिए कि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। प्रीपोजिशन हुर्फ़े जार, इसकी तारीफ इस तरीके से है। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर का दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे हुर्फ़े जार कहलाता है। यानी इस्म, नाउन या फिर प्रोनाउन का रिश्ता किसी दूसरे से ज़ाहिर करे तो उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। दूसरी तारीफ इसकी इसी वही है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक़ या रब्त को ज़ाहिर करता है। यानी नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक़ जो रब्त है इसका दूसरों से, ये दोनों का, उसको ज़ाहिर करता है। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहले भी होते हैं और बहुत से सेंटेंस में इधर आगे पीछे भी होते हैं। बस हमको जो है तो जहन में ये रखना है कि ये नाउन और प्रोनाउन पे असर करते हैं। तो चलिए इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं अभी हम पहले। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, द कैट इज़ ऑन द रूफ। कैट जो है वो रूफ पर है यानी छत पर है। तो कैट और रूफ ये दोनों का ताल्लुक पैदा कर रहा है कौन? ऑन। और ऑन प्रीपोजिशन है। कैट, कैट है छत के ऊपर, तो कैट रूफ पे असर डाल रही है, लेकिन उसको जॉइंट जो कर रहा है बीच में वो ऑन है। जैसे द कैट इज़, ये एक जुमला है का जो हिस्सा है। उसके बाद इधर देखिए द रूफ, तो ये भी एक जुमले का हिस्सा है, लेकिन दोनों को जोड़कर एक सही सेंटेंस बना रहा है ऑन। तो इसीलिए ऑन प्रीपोजिशन है। नीचे शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो नीचे टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तो यहाँ पर ये शी वॉज हाइडिंग, इतना देखे तो ये एक जुमले का हिस्सा है। द टेबल ये एक जुमले का हिस्सा है, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो है अंडर यानी नीचे। तो एक तो ये जगह भी बता रहा है, प्रीपोजिशन जगह भी बताता है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, इधर साइड में है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो ये जगह भी बताता है और जो है तो जुमलों को जोड़ने का काम भी करता है। तो यहाँ पर अभी हमने 2 सेंटेंस में समझ लिए कि प्रीपोजिशन होते क्या है। अब प्रीपोजिशन बहुत से हैं, तो चलिए इसकी कुछ किस्में हम देख लेते हैं और उसकी मिसालें हम देख लेते हैं। प्रीपोजिशन हुर्फ़े जार, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गए हैं। द जेली बीन्स आर इन द जार, यानी जेली बीन्स जार में है। तो में जो इशारा कर रहा है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, यानी इन प्रीपोजिशन है। और जेली बीन्स और जार का ये ताल्लुक भी एक दूसरे में पैदा कर रहा है। द कैट इज़ ऑन द रूफ, ये हम पिछले इसमें देख चुके हैं। ही सैट ऑन द चेयर, वो अब ये ही सैट द चेयर, ये दोनों को जोड़ने का काम ऑन कर रहा है। और ही सैट ऑन द चेयर यानी चेयर पर बैठा है वो। तो बैठना यानी जगह भी बता रहा है कि चेयर पर है, ठीक है, जगह भी बता रहा है और 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम भी ये कर रहा है। अगला है देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब यहाँ पर देयर इज सम मिल्क, ये एक सेंटेंस हो गया और इधर उसका दूसरा भाग है द फ्रिज, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इन। और साथ में पोजीशन भी बता रहा है कि जो फ्रिज है वो फ्रिज के अंदर मिल्क है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ये हम देख चुके। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, यहाँ पर देखिए द कैट
कैट है ये नाउन हो गया, और काउंटर जो है तो ये भी नाउन ही है। तो ये कैट असर डाल रहा है काउंटर के ऊपर, तो इसको जाहिर कर रहा है ऑफ, ठीक है। और दोनों जुमलों को जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है? ऑफ। इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ है, जो कैट है वो काउंटर पे असर कर रहा है, यानी नाउन जो आगे नाउन आया है उस पे असर कर रहा है। तो चलिए अब इसकी हम किस्में देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन की किस्में कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन उर्फे जार की किस्में। तो पहली किस्म है इसकी प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, और लास्ट जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये 5 इसकी किस्में हैं। इसकी एक और किस्म आती है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंटल, तो वो समझो एजेंट से ही मिलता जुलता है, इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ये 5 किस्में दी गई है, हम इसको मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, प्रीपोजिशन फॉर टाइम, तो ये होता क्या है, इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये प्रीपोजिशन फॉर टाइम है, और इसके 3 ही होते हैं, इन, ऑन, एट। ये प्रीपोजिशन फॉर टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, यानी मेरा बर्थडे जो है वो जनवरी में आता है। तो मेरा ये प्रोनाउन है, और ये जो है तो असर डाल रहा है जनवरी के ऊपर, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो इन कर रहा है। तो बर्थडे है कब? जनवरी में है, यानी में यहाँ पर भी जगह भी बता रहा है, तो या फिर जो टाइम है वो बता रहा है इन, इसीलिए ये प्रीपोजिशन फॉर टाइम है। दूसरा देखें अपन, तो माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बर्न इन 1906, यानी 1906 में इसके जो ग्रेट ग्रैंड मदर यानी दादी के भी दादी पैदा हुए थे। तो यहाँ पर है माय, ये प्रोनाउन है और ये असर डाल रहा है, माय प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो ग्रेट ग्रैंड मदर की हो रही है। तो इनकी पैदाइश कब हुई है? 1906 में। तो ये इन बता रहा है कि ये 1906 में पैदा हुए, जो इसके दादी के भी दादी है। तो ये असर कर रहा है 1906 पर। दोनों को जोड़ने का, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है वो इन कर रहा है। तीसरा सेंटेंस है माई वेकेशंस एंड ऑन मंडे, यानी मेरी छुट्टियाँ मंडे को ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर माई वेकेशन एंड्स, यहाँ पर ये एक जुमले का हिस्सा है, इधर बीच में ऑन दिया हुआ है और आखिरी पे मंडे। तो मंडे को और ये दूसरे इधर के सेंटेंस को जोड़ने का काम ऑन कर रहा है, और ये टाइम भी बता रहा है कि कब ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसी साथ में नीचे भी वैसा ही है, माई ब्रदर जॉन वॉज बर्न ऑन September 3rd। तो यहाँ पर जो जॉन है ये पैदा हुआ है कब? September 3rd को। तो ये बीच में ऑन जो है प्रीपोजिशन है, ये वक्त को जाहिर कर रहा है और ये डेट बता रहा है उसकी। पांचवा देखें, मीट मी एट 7:30। तो मीट मी, ये जो मी है ये प्रोनाउन है और ये असर कर रहा है, यानी टाइम बता रहा है 7:30 बजे। बीच में जो टाइम बताने का काम कर रहा है वो एट कर रहा है, तो ये 7:30 बजे यहाँ पर। तो 3 इसमें है, इन, ऑन, एट, ये तीनों भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रहेंगे। लास्ट सेंटेंस है द टाउन इज ऑलवेज वेल डेकोरेट एट ईद। तो द टाउन है ये ईद पे डिपेंड कर रहा है और डेकोरेट भी ईद पे डिपेंड कर रहा है, यानी पहला सेंटेंस आखिरी पे जो ईद है उस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बारे में कुछ चीज़ बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर बीच में जो लगा हुआ है एड, एट, वो प्रीपोजिशन है। तो ये था प्रीपोजिशन फॉर टाइम। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। तो इसके लिए भी एट, इन, ऑन ही इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पर दिया जैसी वेटेड फॉर जिम एट द कॉर्नर। ये देखिए एट, जैसी वेट कर रही है,
ये तो है, लेकिन कहाँ पर कर रही है, कॉर्नर पे। तो ये जो कॉर्नर बता रहा है ये एट बता रहा है, तो ये जगह बता रहा है, साथ ही साथ दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। नीचे है आई एम ग्रोइंग टोमेटोज इन माई गार्डन। तो आई एम ग्रोइंग यानी मैं बढ़ा रहा हूँ टमाटर मेरे गार्डन में। तो ये जो में है ये प्रीपोजिशन है, और ये जगह भी बता रहा है कि कहाँ पर, गार्डन में हो रहा है, और दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। मैरी वॉज बर्न इन पेरिस फ्रांस। तो मैरी जो है पैदा हुई है, तो ये ताल्लुक जोड़ रहा है इन, पेरिस से मैरी का, यानी फ्रांस से मैरी का, कि मैरी पैदा तो हुई है लेकिन कहाँ पर हुई है, तो फ्रांस में हुई है। तो ये इन जो है तो प्रीपोजिशन है। प्लीज़ प्लेस द बुकेट ऑन द टेबल, यानी जो बुकेट आता है वो फूलों का गुलदस्ता, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो प्लीज़ प्लेस द बुकेट, तो बुकेट है यहाँ पर नाउन, और किस पे रखने का कहा जा रहा है, टेबल पर। तो नाउ ये बुकेट असर कर रहा है टेबल के ऊपर, बता रहा है जगह कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है कि पर रखा हुआ है। ठीक है, जो पांचवा है वो है व्हाट्स ऑन द मेनू दिस इवनिंग, यानी खाने में क्या है। तो ये व्हाट्स यानी क्या, अब यहाँ पर ऑन इनको जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। देखिए व्हाट्स को इधर द मेनू दिस इवनिंग, तो यहाँ पर बीच में जोड़ कौन रहा है इनको, ऑन। तो ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, और प्लेस भी बता रहा है, साथ ही साथ जगह बता रहा है। जैसे ऊपर जगह थी कि द कॉर्नर, कॉर्नर में, गार्डन में, पेरिस में, टेबल पर, उसके बाद में दिस इवनिंग, व्हाट्स ऑन द मेनू यानी मेनू में, यानी खाने में। तो जगह बता रहा है, चीज़ों को कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो बता रहा है। ये प्रीपोजिशन सब ये काम कर रहा है। तो जो तीसरी अब इसकी है फॉर्म वो है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। इसमें जगह के लिए इशारे रहेंगे, जैसे वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक, यानी हम गए थे लंदन पिछले हफ्ते। तो यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, टू डायरेक्शन बता रहा है, किधर गए थे, लंदन गए थे। नीचे देखे ही सेंड अ मैसेज टू हिज मदर। अब यहाँ पर उसने मैसेज भेजा अपनी वालिदा को। तो किसको भेजा, तो डायरेक्शन टू बता रहा है कि उसने भेजा उसके अम्मी की तरफ। तो यहाँ पर ये टू डायरेक्शन बता रहा है। ही लाइव्स इन कैनेडा बट ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी वो रहता तो कनाडा में है लेकिन वो अभी कहाँ पर है, फ़िलहाल में न्यूयॉर्क में। तो ये फ्रॉम से ये भी डायरेक्शन बता रहा है कि अभी फ़िलहाल किधर है। तो ये सारे सेंटेंस जो यहाँ पर है मैं डायरेक्ट पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो मैं बस एक दो सेंटेंस आपको समझाते हुए चलता हूँ। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको पढ़ लेता हूँ। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। तो यहाँ पर डाउन जो है ये प्रीपोजिशन डायरेक्शन बता रहा है नीचे की तरफ, यानी इशारा कर रहा है कि नीचे जा रहा है। ही पुट द मनी इनटू, इन यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, या इसमें इनटू भी यूज़ कर सकते हैं। हिज पॉकेट, आप ऐसा बोल सकते हैं ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, यानी पॉकेट के अंदर बताया जा रहा है। इसकी सिमत जो है तो अंदर की जानिब बताई जा रही है। द मैन फेल इनटू द रिवर, यानी वो आदमी जो है तो गिरा रिवर नदी में। तो किधर, नदी की तरफ गिरा है, ये इशारा है, ये सिमत बताई जा रही है। द प्लेन फ्लेव ओवर लंदन, यानी लंदन के ऊपर से प्लेन उड़ रहा है या उड़ रहा था। तो यह भी डायरेक्शन है कि ऊपर से जा रहा है। तो इसमें प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन के अंदर इसमें डायरेक्शन दिखाई जाएंगी कि कौन सी चीज़ किधर को जा रही है। नेक्स्ट है इसमें प्रीपोजिशन फॉर एजेंट। तो इसमें एजेंट दो किस्म के होते हैं, बाय और विथ। द एजेंट प्रीपोजिशन आर बाय, विथ, ये दो एजेंट होते हैं। यहाँ पर उसके कुछ सेंटेंस दिए गए, जैसे दिस बुक इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कि विलियम शेक्सपियर से ये बुक लिखी गई है या उन्होंने ये बुक लिखा है। तो यहाँ पर ये पहले जुमले का ताल्लुक विलियम शेक्सपियर से जोड़ रहा है बाय। उसके बाद नीचे देखें हम, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय जेनिस, ये काम किसने कंप्लीट किया है, जेनिस ने। तो जेनिस जो एक नाउन है वो जो काम हुआ है उस पर असर डाल रहा है। यानी देखिए नाउन पीछे भी हो सकते हैं, यानी इसके आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं। अभी तक के हम देख रहे थे कि पीछे चल रहे थे, अब यहाँ पर इसमें आगे आ रहे हैं। यानी
द वर्क वॉज कंप्लीट, अब काम कंप्लीट हो गया, लेकिन किसने किया? तो बाय बता रहा है कि जेनिस ने किया है ये, यानी जेनिस नाउन है और प्रीपोजिशन पूरे सेंटेंस का मतलब हमको बता दे रहा है कि काम तो हुआ है लेकिन किसने किया है? जेनिस ने किया है। नीचे का वैसी है, द रूम वॉज डेकोरेटेड बाय जैक, रूम सजाया तो गया है लेकिन किसने सजाया है? जैक ने। ये बाय हमको बता रहा है, तो प्रीपोजिशन हमको बता रहा है, यहाँ पर हमारी हेल्प कर रहा है। जो विथ के है इसमें, द टब इज फिल्ड विथ वाटर, अब वाटर ये नाउन है लेकिन द टब इज फिल्ड, तो ये जो इतना बड़ा सेंटेंस इधर साइड में है विथ वाटर से इसको जोड़ रहा है और वाटर का असर यानी वाटर को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है ये पिछला जुमला, तो इसकी मदद कौन कर रहा है दोनों में जोड़ने के लिए? विथ कर रहा है, तो विथ प्रीपोजिशन फॉर एजेंट है। आई कैन राइट बेटर विथ माई ओन पेन, यहाँ पर देखिए आई कैन राइट, आई यहाँ पर प्रोनाउन है, ये सामने वाला कह रहा है कि मैं अच्छे से लिख सकता हूँ विथ मेरे यानी अपने खुद के पेन से, तो ये दोनों जुमलों को बीच में जोड़ने वाला जो है ये विथ है और ये प्रीपोजिशन फॉर एजेंट है। तो इसमें लास्ट जो है हम देखेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें होता ये है कि जो फ्रेजेस हम पढ़ते हैं, फिक्रे हम पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 या 3 वर्ड, छोटे छोटे वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन से है, तो ये वाइट इसमें जो बड़े नज़र आ रहे हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जैसे द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर, तो बाय द हंटर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये तो बहुत सिंपल हम पहचान सकते हैं, जो 2-3 वर्ड एक साथ आ रहे हैं तो हम उसको फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जैसे आई सॉ अ वंडरफुल पेंटिंग बाय वैन गोफ, नीचे वाला है द बुक बिलोंग्स टू मी, प्रीपोजिशन इसमें मी और टू और मी दोनों एक साथ है, इसीलिए ये फ्रेज है। अगर हम इसको अलग अलग लेंगे कि मी प्रोनाउन है और ये पीछे का तो टू, तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये सिंपल में चला जाएगा, इसके अंदर जो है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये नहीं रहेगा। अगला है आई हैड विथ माई ब्रदर, यहाँ पर ये फ्रेज है। आई फील सॉरी फॉर यू, ये फॉर यू यहाँ पर फ्रेज है, इसीलिए इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो ये इसकी 5वीं किस्म थी। इसका अगला वीडियो भी आएगा, इसके अंदर और जो प्रीपोजिशन की किस्में आती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में यहीं पर इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो आप नीचे कमेंट में भी बताइए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर भी कीजिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर @wasimqureshi1 इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें उर्दू मीडियम स्टूडेंट में ख़ास तौर से। हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।